नमस्कार। आज मैं आपको राहु से बचने का एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे राहु आखिर हमारे साथ करता क्या है। अब देखिए, राहु को लेकर बहुत सारी गलत भ्रांतियां भी हैं और कहीं ना कहीं राहु को गलत भी ठहराया जाता है। वो इसलिए क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है और अपने नेचर वाइज वो इल्यूशन में डालता है। तो आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि राहु से अगर बचना है तो सबसे पहले राहु के नेचर को जानिए, राहु क्या कर सकता है ये जानिए, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग ही उपाय कीजिए। राहु के बारे में अक्सर लोग बहुत डरावनी बातें कहते हैं और कहेंगे भी, क्योंकि राहु जब आती है तो वो अपने इच्छा अनुसार ही कार्य को करता है। वो इंसान के ऊपर एक ऐसा भ्रम का जाल, माया का जाल बुन देता है जिस जाल में वो जातक फंसता हुआ चला जाता है। अब देखिए, राहु का कनेक्शन होता है विदेश से। अचानक लाभ, अचानक हानि, भ्रम, अचानक से टेंशन, दिमागी हालत खराब हो जाना, या फिर कह लीजिए कि आप अपने जीवन में हर एक चीज से भागते हुए नजर आते हैं। राहु इस समय में अगर वो महादशा में है और महादशा के अंदर में अगर अंतरदशा है, या फिर कोई भी महादशा में अगर राहु का समय आ जाता है अंतरदशा में भी, तो उस समय में आपको तैयार होकर लड़ाई लड़ने के लिए आपको अपनी तैयारी करनी होती है। अब देखिए, राहु बहुत ही ज्यादा असंतोष आपके मन में ला देता है। वो किसी भी काम में आपको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, बल्कि और चाहिए करके वो आपको लालच देता रहेगा। एक बार प्रॉफिट हो जाता है तो इंसान सोचता है दूसरी बार कर लेते हैं। दूसरी बार अगर किसी कार्य में उससे प्रॉफिट हो गया तो वो सोचता है ये तो बहुत आसान है, और तीसरी बार भी वो छलांग लगा देता है इस भ्रम जाल में। और जब वो तीसरी बार छलांग लगाता है तो वहीं पर फंस जाता है राहु के जाल में। तो उस समय उसके जीवन में हर तरफ से उसके प्रॉब्लम्स उसे घेर लेती है, क्योंकि वो राहु के भ्रम जाल में फंस जाता है। तो लालच से पैदा होता है असंतोष, असंतोष से पैदा होता है बेचैनी, और बेचैनी से पैदा हो जाती है डरने वाली लड़ाई। फैसले पे फैसला, वो भी गलत, यानी कि जोखिम भरा फैसला राहु के समय में इंसान लेता रहता है। उसे किसी भी चीज पर आकर्षण नहीं तैयार होता है, बल्कि उसकी खुद की आकर्षण खत्म होती नजर आती है और लोग उसके विपरीत होते हुए नजर आ जाते हैं। इसी समय होता है झगड़ा, लड़ाई, विवाद, और यहाँ तक कि एक्सीडेंट्स के योग भी बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो आपको डरा रही हूँ। नहीं, मैं आपको राहु के नेचर से अवगत करा रही हूँ। लेकिन यही राहु होता है जो रंग को राजा बनाता है। इसीलिए अगर राहु को अपने वश में करना है तो उसके कुछ उपाय होते हैं जो मैं आपको आज बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जान लीजिए एक और खास भ्रम जो राहु पैदा करता है। राहु आपको अपनी अंतरदशा या महादशा में एक ऐसे इंसान से मिलाएगा जो इंसान आपके लिए, आपको लगेगा कि यही मेरा सोलमेट है और यही, इसी की तलाश थी मुझे, और इसी की वजह से मेरा इस पृथ्वी पर आना है, और इसी की वजह से मेरा इसके साथ मिलना। ये बहुत ही ज्यादा एक ऐसा कनेक्शन तैयार हो रहा है जिसकी तलाश शायद आपको सदियों से थी। यानी कि कहा जाए तो ऐसे में लोग इसे अपना वो पार्टनर चुन लेते हैं जो सोलमेट होता है। इन्हें लगता है कि इसी की हमें जरूरत थी और वो मुझे अब जाकर मिला है। तो ऐसे में ये भ्रम ऐसा पैदा होता है, तो वहां पर आपको तुरंत रुक जाना चाहिए। तो राहु ऐसे इंसान से आपको मिला देगा कि आपको लगेगा वो मेरा सोलमेट है और उसके साथ ही मुझे आजीवन अपना जीवन जीना है, जीने मरने की कस्में खाने लग जाते हैं। लेकिन वहीं पर राहु आपको बार बार ये भ्रम भी देता है कि भाई ये पर्सन आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिस पर्सन के साथ आपका दिल लग जाएगा वो पर्सन आपको कमिटमेंट देगा ही नहीं, और वो कभी नहीं कहेगा, या फिर ऐसे सिचुएशंस होंगे जिसमें आप उसके साथ आजीवन रह ही नहीं सकते। उस रिश्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जरूर होगा जो आप लोगों को एक होने नहीं देगा। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन इतना अच्छा और इतना सही है मेरे लिए जिसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। तो उसी वक्त होल्ड कीजिए,
थोड़ा समझिए, रिश्ते को समझिए, क्या बेनिफिट्स हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, ये चीज पर आप जरूर 10 बार सोचिए, क्योंकि अगर आप 10 बार नहीं सोचेंगे तो ये आपके जीवन का सबसे ज्यादा भ्रांति वाला एक ऐसा रिश्ता बनेगा जो रिश्ता आप जिंदगी भर याद रखेंगे अपनी गलती की वजह से। अब जो सबसे बड़ा चीज और हो सकता है, कोर्ट कचहरी अदालत पुलिस थाना, ये सब इसी पीरियड में ज्यादा होता है। यानी कि कहा जाए तो ये इस समय आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देता है, यहाँ तक कि इंसल्ट कराता है, और ऐसे लोगों से इंसल्ट कराता है जिन लोगों का शायद आपने कभी बहुत ज्यादा उपकार किया होगा। जमीन विवाद, रिश्ते में विवाद, डिवोर्स हो जाना, जिंदगी में तनाव आ जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये सारी चीजें राहु के वक्त होती ही है। और इससे बचने का बहुत सरल उपाय है, लेकिन इसके लिए साधना करनी पड़ती है। तो चलिए अब मैं इसके उपाय को आपको बता देती हूँ कि कैसे आप राहु के इस भ्रम जाल से बच सकते हैं। राहु को अपने अकॉर्डिंग आप थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हैं, और राहु के साथ आप अपनी जो यात्रा जो आपकी शुरू होती है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से यानी कि पॉजिटिव वे में लेकर जा सकते हैं। तो पहला उपाय है कि इस समय माँ जगदम्बा यानी माँ दुर्गा की उपासना करना सबसे अच्छा होता है। दुर्गा के 32 नाम, दुर्गा के 1000 नाम, या फिर दुर्गा के 108 नाम अगर आप इस समय में चैंटिंग करते हैं तो डेफिनेटली आप राहु के प्रकोप से बचते हैं। दूसरा उपाय, भगवान हनुमान की उपासना कीजिए, लेकिन उन्हें भी संतुष्ट करने के लिए श्री राम की उपासना यानी कि उनके मंत्रों का जाप या फिर मन ही मन आप चैंटिंग कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु के प्रकोप से आप जरूर बचते हैं। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि इस समय में जब भी नवरात्रा आती है तो इस समय आप अपनी जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स है वो जगदम्बा को लिखे कागज में कि मेरी ये समस्या है, और उसके साथ आप ये साधना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जैसे कि दुर्गा चालीसा का पाठ आप 7 बार कर रहे हैं, ठीक है, सिद्ध कुंजिका का पाठ अगर आप 7 बार 9 बार 11 बार कर रहे हैं तो ये होती है साधना। तो इन 9 दिनों में आपको ये साधना जरूर करनी चाहिए। अपनी इच्छा जो है, जो भी परेशानी है, वो एक कागज में लिखकर जगदम्बा यानी माँ दुर्गा के चरणों पे रख दे, और उसके बाद ये उपाय यानी कि ये जो आप जो भी साधना कर रहे हैं ये साधना आप जरूर करें। इसके बाद जो आपको करना है कि भोलेनाथ के शरण में आपको रहना है। भोलेनाथ का जो मंत्र है नमः शिवाय, यानी महिलाएं करेंगे ह्रीम नमः शिवाय, पुरुष करेंगे ओम नमः शिवाय। ठीक है, इस मंत्र का जाप 108 बार बिल्कुल अनर्गल और प्रत्येक दिन जरूर करना चाहिए। साथ में जो करना है कि शिवलिंग पर अगर हर सोमवार को जल चढ़ाया जाए और अपने द्वारा किए गए गलतियों की अगर माफी मांगी जाए तो फिर आप खुद देखेंगे कि राहु के प्रभाव से आप कैसे बचेंगे और राहु का अच्छा सुफल आपको कैसे मिलता है। राहु की महादशा हो या अंतर्दशा हो, कोशिश करें जितना दान करेंगे उतना अच्छा फल आपको मिलेगा। दान से क्या होता है कि आपके पाप जो है वो नष्ट होते चले जाते हैं। तो जितने पाप जितनी जल्दी नष्ट होगा उतना जल्दी आपको ग्रहों के अच्छे प्रभाव से आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी को दान नहीं करते, कोई अच्छे कार्य नहीं करते, तो आपको इसके जंजाल से बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पक्षियों को यानी आकाश में जो विचरण कर रहे हैं पक्षियों को आप दाना पानी दें। ऐसा अगर आप करते हैं तो राहु के प्रकोप से आप बचते हैं। इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो है कि झूठ छल कपट इन सारी चीजों से बचें। अगर आप छल कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी का नुकसान करते हैं तो यही राहु आपको दंड भी देता है, और वो दंड ऐसा देता है जो जिंदगी भर याद रखता है। तो इसीलिए ऐसे समय में इस चीज का ध्यान जरूर रखें। बहुत आसान उपाय है कि अगर रेगुलर आप पूजा पाठ नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम ध्यान कीजिए। ध्यान यानी आपके अवचेतन मन को तैयार कीजिए कि जो भी हो रहा है, जैसा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। अगर आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपको राहु के प्रकोप से आप बचते हैं, मानसिक शांति मिलती है और आपके जीवन में स्थिरता आती है। क्योंकि राहु के समय में आप जितनी हड़बड़ी करेंगे उतनी गलती आपसे होती रहेगी, इसीलिए धैर्य बहुत जरूरी है।
राहु के समय में एक चीज बहुत कॉमन होती है और वो होती है कि इंसान यानी उस जातक का नींद से जुड़ी हुई समस्या शुरू हो जाती है। रात भर जागता है, मोबाइल देखता है, चिंताएं करता है, पर वो रात को बस जाग कर बिताता है और जो सुबह का समय होता है यानी कि जो एक्टिव टाइम है उस समय में वो डीएक्टिव हो जाता है यानी कि वो सो जाता है। तो रात भर जागता है और सुबह वो सोता है, तो इससे भी राहु का प्रकोप उसके पास यानी कि नेगेटिव जो एनर्जी है वो उस पर घर करती हुई चली जाती है। तो ऐसे में इंसान इतना ज्यादा लेजी, इतना ज्यादा थकान, इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो सिर्फ सोचता ही रहता है पर आगे नहीं बढ़ पाता। अब एक रत्न के बारे में मैं बात कर रही हूँ। वो रत्न अगर इंसान उस वक्त धारण कर ले तो राहु के प्रकोप से बच सकता है और वो रत्न है हेसोनाइट यानी कि गोमेद। आप इस समय में राहु के प्रकोप से बचने के लिए आप किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाए, अपनी कुंडली दिखाए और उससे अपने रत्न के बारे में जाने और साथ में आप अपने इस समय में आप गोमेद को पहन सकते हैं या फिर आप गोमेद को अपने साथ रख सकते हैं। अगर आप गोमेद, नीलम, हीरा अगर आप इन्हें धारण कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि इसके साथ एक कारक रत्न जरूर पहनना चाहिए और वो कारक रत्न आपको आपके ज्योतिष जरूर बता देते हैं। इसीलिए बिना किसी सलाह के भी रत्न नहीं पहनने चाहिए। लेकिन इस समय में अगर आप राहु के प्रकोप से गुजर रहे हैं, दैट मीन्स आपके साथ सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो फिर आप अपने साथ एक गोमेद का रत्न या तो धारण करें या तो आप अपने साथ रखें। तो ऐसा अगर करते हैं तो आप राहु के प्रकोप से बचते हैं। तो जैसे कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया ग्रह माना गया है। राहु के समय में चुनौतीपूर्ण ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिससे इंसान घबरा जाता है, लेकिन राहु को सब गलत ही जानते हैं। पर राहु के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं, क्योंकि राहु सबसे बड़े भक्त है भोलेनाथ के और माँ दुर्गा के, तो इसीलिए अगर आप इनकी आराधना करते हैं तो डेफिनेटली आप इनके प्रकोप से बच जाते हैं। तो मुद्दा बात यही है कि अगर आप भोलेनाथ और माँ दुर्गा और बजरंगबली को खुश रखते हैं तो राहु आपका नुकसान कभी नहीं करता। ये बहुत पते की बात कर रही हूँ, इसे आप ज्योतिष को दिखाए या ना दिखाए, लेकिन इसके साथ अगर आप चलते हैं इस प्रमाण के साथ कि मैं भोलेनाथ, दुर्गा और बजरंगबली का उपासक बनूंगा इस समय में खास तौर पर, तो फिर डेफिनेटली आपको राहु अच्छे नहीं बहुत अच्छे फल देते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।